हाँ बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ वेट एयर विद 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है बेटा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेसिकली होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। कितना मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, डिवाइडेड बाय एक्चुअली में कितना पार्शियल प्रेशर उस टाइम पे मौजूद है, उस टेम्परेचर पे मौजूद है। इस रेशियो को रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें बोला है 1 ATM प्रेशर, हमें 300 केल्विन की बात की गई है, उसमें बोला है 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। मतलब वाटर का जो अमाउंट है वेट एयर के अंदर, वाटर का जो अमाउंट है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ऐसे करके निकाल लेंगे। उस रेशियो की वैल्यू हमें बोला है कि 75% है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैंने ले लिया 75% और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर यहाँ पे दिया होगा उस टेम्परेचर पे, ये रहा 30 टॉर। 30 टॉर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ है। तो 75% ऑफ 30 टॉर की अगर मैं बात करूँ तो 22.5 टॉर आ रहा है। ये वैल्यू क्या है? ये 22.5 टॉर बेसिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अच्छा, अगर 22.5 टॉर जो प्रेशर है वो वाटर की वजह से है, तो ये जो बाकी का है 1 ATM में, वो प्रेशर किसकी वजह से रहा होगा? वो प्रेशर रहा होगा एयर की वजह से। ठीक है, तो मैंने क्या करा, उस 760 में से 22.5 का रेशियो चेक कर लिया, उससे मुझे मोल फ्रैक्शन पता चल गया वाटर का मोल फ्रैक्शन आ गया। बाकी जो मोल फ्रैक्शन रहा होगा, है ना, इससे परसेंटेज भी आप निकाल सकते हो इंटू 100 करके, तो वो आ गया 2.96%। और जो बाकी का रहा होगा मॉइस्ट एयर के अंदर, वो एयर का परसेंटेज है, वो भी निकल गया। अब हमसे क्या बोला है? एवरेज मोलर मास ऑफ एयर दिया हुआ है। तो एवरेज मोलर मास ऑफ एयर करने के लिए हमने क्या करा, एम एवरेज का फॉर्मूला लगा दिया। ये एयर का दिया हुआ था, हमें मॉइस्ट एयर का एम एवरेज निकालना है, एम एवरेज फॉर द मॉइस्ट एयर। तो देखो ये एयर का एवरेज मोलर मास यहाँ लिखा हुआ है मैंने एयर का, और ये वाटर का लिखा हुआ है। तो वाटर का मोल फ्रैक्शन जो भी था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया वाटर के मोलर मास से, और जो हमारा एयर का मोल फ्रैक्शन था उसको मल्टीप्लाई कर दिया एयर के मोलर मास से। इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये जो ओवरऑल मिल रहा है, दिस इज़ द एम एवरेज फॉर द मॉइस्ट एयर, दिस इज़ द एम एवरेज फॉर मॉइस्ट एयर। ठीक है, एम एवरेज मिल गया मॉइस्ट एयर के लिए। डेंसिटी होता है PM/RT। प्रेशर 1 ATM की बात हो रही थी, एम एवरेज हमने निकाल ही लिया, R 0.081 है, और टेम्परेचर हमारा 300 केल्विन पे बात हो रही थी। इसको सॉल्व करके वैल्यू आ गई 1.164 ग्राम पर लीटर, एंड दैट इज़ आर फाइनल डेंसिटी, 1.164 ग्राम पर लीटर। थैंक यू।